हेलो फ्रेंड्स, काजल केमिस्ट्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो एक लाइक कर देना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ ईंधन। ईंधन क्या है, ये कितने प्रकार का होता है और इसका महत्व, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हम सभी ने देखा है कि रसोई घर में खाना पकाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। ऊष्मा की आपूर्ति के लिए हमें कोयला को जलाना पड़ता है या फिर लकड़ी को जलाना पड़ता है या फिर स्टोव, बिजली का चूल्हा, गैस का चूल्हा हो गया आदि, ये सभी को जलाना पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ पदार्थ जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं, इसे ही ईंधन कहा जाता है। इसको अच्छे से परिभाषित करना रहेगा तो कैसे करेंगे। वैसे दहनशील पदार्थ जो जलने पर कोई भी अवांछनीय पदार्थ उत्पन्न किए बिना ऊष्मा ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं, ईंधन कहलाता है। यानी कि ये हो गया क्या, ईंधन की परिभाषा। वैसा दहनशील पदार्थ यानी जलने वाला पदार्थ जो जलने पर कोई भी अवांछनीय पदार्थ उत्पन्न किए बिना ऊष्मा ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं, ईंधन कहलाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए क्या हो गया, लकड़ी, कोयला, एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, केरोसिन हो गया, डीजल, पेट्रोल आदि, ये सब क्या है, ईंधन के उदाहरण हैं। अब देखते हैं कि ईंधन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो ईंधन का उपयोग रसोई घर में किया जाता है, उद्योगों में किया जाता है और परिवहन में भी ईंधन का उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर जो ईंधन होता है वो कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होता है, यानी वो कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ यौगिक होता है, ठीक है। इसलिए जब ईंधन जलता है तो वायु के ऑक्सीजन से संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और जल वाष्प बनाता है। इस प्रक्रिया में काफ़ी मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होता है। एक अच्छा ईंधन होने के लिए यह आवश्यक होता है कि वह जलने के बाद अत्यधिक ऊष्मा प्रदान करे और अवांछनीय अवशिष्ट पदार्थ जो होता है वो उत्पन्न नहीं करे या फिर बहुत कम करे, तो वो अच्छा ईंधन माना जाता है, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ईंधन के प्रकार। ईंधन कितने प्रकार का होता है। भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधनों को 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन, एक है ठोस ईंधन, दूसरा होता है द्रव ईंधन और तीसरा होता है क्या, गैसीय ईंधन। तो सबसे पहले देखते हैं कि ठोस ईंधन होता क्या है। ठोस ईंधन वैसे ईंधन होते हैं जो ठोस अवस्था में रहते हैं तथा जलने पर ऊष्मा ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं। ये हो गया ठोस की परिभाषा। इसको ऐसे ही परिभाषित करते हैं, कैसे, ठोस ईंधन वैसे ईंधन होते हैं जो ठोस अवस्था में रहते हैं तथा जलने पर ऊष्मा ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं, ठीक है। ठोस ईंधन को रखने के लिए काफ़ी जगह की भी आवश्यकता पड़ती है और ठोस ईंधन जलकर धुआं उत्पन्न करता है और अवशेष के रूप में राख भी बनाता है। ऐसा तो हम सभी अपने घरों में देखते हैं कि जब ठोस ईंधन को जलाया जाता है तो धुआं निकलता है और राख बच जाता है जो अवशेष होता है, ठीक है। दोस्तों, हमारे देश में सामान्यतः उपयोग में आने वाले ठोस ईंधन कौन सा होता है, लकड़ी होता है, कोयला, गोबर के उपले, कृषि अपशिष्ट एवं लिग्नाइट ही होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी, गोबर के उपले एवं कृषि अपशिष्ट ईंधन की 80% घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। लकड़ी की बढ़ती हुई मांग के कारण इसकी आपूर्ति कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि काटे गए पेड़ों के स्थान पर नए पेड़ लगाने के गंभीरता से प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। इस ईंधन के जलने से बहुत धुआं निकलता है जो श्वसन रोग उत्पन्न कर सकता है। ठोस ईंधन जब जलता है तो काफ़ी सारा धुआं निकलता है जो कि श्वसन रोग उत्पन्न कर सकता है। साधारण प्रयोग में आने वाले कम दक्षता के जो चूल्हे होते हैं वो वायु प्रदूषण की समस्या को और बढ़ा देते हैं, ठीक है। कोयला शहरों, उद्योगों एवं बिजली घरों में उपयोग में आने वाला एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण ईंधन है। कोयला के
किसी भी टुकड़े का अगर हम निरीक्षण करेंगे तो हमें उस पर तने या फिर पत्ती की संरचना दिखाई पड़ती है। यह कोयले के निर्माण की कथा को भी कहती है। ठीक है, अब हमें ज्ञात हो चुका है कि कोयला जो है वो पृथ्वी में दबे उन वनों के धीरे धीरे संपीड़न के कारण बना, जिन्होंने लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी के अधिकांश भाग को विस्तृत स्वच्छ जल वाले दलदलों के रूप में घेर रखा था। इस कारण कोयले को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयले में कार्बन एवं बहुत से अन्य पदार्थ उपस्थित होते हैं। इसे वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर कोक एवं कोल गैस के अलावा एक तेलीय द्रव्य भी उत्पन्न होता है, जिसे कोल तार कहते हैं। हाल तक कोल तार का उपयोग अनेक कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में एक कच्चे पदार्थ के रूप में किया जाता था। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ईंधन का ऊष्मीय मान। ये क्या होता है? एक अच्छे ईंधन के लिए उसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए। किसी ईंधन का ऊष्मीय मान ऊष्मा की वह मात्रा होता है जो उस ईंधन के 1 ग्राम को हवा या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के बाद उत्पन्न होती है। ठीक है, ईंधन के ऊष्मीय मान को प्रायः जूल प्रति ग्राम में व्यक्त किया जाता है, यानी कि ईंधन का ऊष्मीय मान जो होता है उसको जूल प्रति किलोग्राम में व्यक्त करते हैं। कुछ ठोस पदार्थ के ऊष्मीय मान अर्थात उनके जलने पर मुक्त हुए ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा यहाँ सारणी में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ठोस ईंधनों के ऊष्मीय मान दिया गया है, अर्थात उनके जलने पर मुक्त हुई ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा यहाँ पर सारणी में दिया गया है। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक रह गया है वो है द्रव्य ईंधन और गैसीय ईंधन, जो कि मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। ठीक है, ओके।